श्री राम कह रहे हैं अश्वानाम खादनेन अहम अर्थी न अन्नेन केनचित, क्योंकि श्री राम ये भी जानते हैं कि मैं यदि इनके इन सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं करूंगा तो सीता माता भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो मेरी अनुगामिनी हैं। और लक्ष्मण तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे सेवक हैं। तो ये कह रहे हैं अश्वानाम खादनेन अहम अर्थी, ये जो सामग्री आपने प्रस्तुत की है इसमें केवल घोड़ों और सुमंत्र भी नहीं खाएंगे, वो भी उनके सेवक हैं। तो केवल घोड़े के खाने के लिए जो भी दाना है या घास है जो है उसको मैं केवल स्वीकार करूंगा, केवल वो चाहता हूं मैं, क्योंकि थक गए हैं घोड़े कल से चलते चलते। तो केवल अश्वों के खाने के लिए जो वस्तुएं हैं उनके लिए अहम अर्थी, मैं केवल उनको आपसे स्वीकार कर लेता हूं, न अन्य न केनचित, अन्य कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। एतावता अत्र भवता भविष्यामि सुपूजिता, बस केवल घोड़े के लिए आप दे दें तो इतनी सामग्री से हम पूजित हो जाएंगे, हम अपने आप को धन्य समझेंगे, आपका आतिथ्य पूरा हो जाएगा इतना करने मात्र से। अश्वानां प्रतिपादनं च खादनं चैव सोन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषास्त्वरितं दीयताम् इति। तो जब श्री राम ने ऐसे कहा तो गुह तत्रैव पुरुषान् त्वरितम, तो गुह ने वहीं पर ही जो उनके आसपास उनके सेवक गण खड़े थे उनको त्वरितम शीघ्रता से कहा अश्वानां प्रतिपादनम खादनम चैव, इन घोड़ों के लिए खाने के लिए और इनके पीने के लिए त्वरितम अनवशात दियताम इति, उनको आदेश दिया कि शीघ्र इनको दे दीजिए, ये सब सामग्री जो इनको आवश्यकता है घोड़ों के लिए ये तुरंत ला करके दें। ततश्चिरोत्तरासंग संध्याम अन्वास्य पश्चिमाम जलमेवाददे भोज्यम लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। ततः चीरोत्तरासंग, चीर का उत्तरीय माने जो उनका वस्त्र का उत्तरीय भाग, उत्तरीय वस्त्र था उसको आसंग ढक करके, संध्याम पश्चिमाम अनवास्य, ये सुबह वाली संध्या को पूर्व संध्या कहते हैं, शाम वाली को पश्चिम संध्या कहते हैं। तो अपना वस्त्र आदि ढक के, तो अभी भी उपासना में कोई तो सिर भी ढकते हैं, कोई तो, उसका बस एक ही अभिप्राय हो सकता है कोई मच्छर आदि ना काटे, लेकिन मच्छर अंदर भी घुस जाते हैं। ये क्या है, मच्छर भी चालाक है मच्छरों से बचने के लिए। तो ऐसे श्री राम ने ओढ़ा होगा, या फिर तीव्र जो वायु के कहीं झोंके हैं जंगल में तो वो भी वस्त्र ओढ़ने से थोड़ा उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये ऐसे है। और फिर वो बाद में तो परिपाटी बन जाती है। हो सकता है कि जैसे गुरु नानक देव जी आदि जब संध्या आदि करते होंगे तो वो ओढ़ लेते होंगे सिर पे भी, और वैसे भी वो तो सिर पे पगड़ी रखते हैं सरदार, तो पर उन्होंने पगड़ी ना भी रखी हो तो ओढ़ लेते होंगे। लेकिन अब परिपाटी होगी, कोई भी शब्द गाया जाएगा और यदि आपने सिर नहीं ढका तो आप अपराधी माने जाएंगे। गुरुवाणी का कोई शब्द गाते हैं ना तो सिर ढक लेते हैं, महाराज जी भी कभी शिविर में गवाते हैं तो सिर ढक लेते हैं। तो वो अब एक परिपाटी बन गई। फिर मतलब शब्द चाहे आपने कितनी भी श्रद्धा से गाया हो, कितना भी भक्त हृदय से गाया हो, लेकिन सिर यदि नहीं ढका तो सब व्यर्थ। तो ये बिल्ली बांधने जैसा हो जाता है ना। वो साइंटिफिक था, वैज्ञानिक था, पर अभी क्या होता है वर्षों के बाद हम उसकी वैज्ञानिकता को तो छोड़ ही देते हैं, या जानते नहीं है या भूल जाते हैं, और उसको एक परिपाटी के रूप में ले लेते हैं। तो फिर वो लाभ कम और एक आग्रह बुद्धि ज्यादा विकसित हो जाती है। गुरुजी बिल्ली बांधते थे संध्या के समय, उनके आश्रम में कोई बिल्ली रहती थी तो क्योंकि संध्या करते समय वो डिस्टर्ब करती है, बिल्ली की आदत या तो चारों तरफ चक्कर लगाएगी, या तो आके गोद में बैठ जाएगी, या तो धीरे धीरे म्याऊं म्याऊं करके बोलेगी, कुछ मांगेगी। तो गुरुजी जब संध्या करते थे तो बिल्ली को बांध देते थे,
उसके संध्या के बाद खोल देते थे। अब उनके शिष्यों ने देखा कि गुरुजी हमेशा संध्या के समय इसको बांध देते हैं। तो जब गुरुजी शरीर छोड़ के चले गए, कुछ साल के बाद बिल्ली भी चली गई। तो बोले भाई नई बिल्ली लाओ, नहीं तो आश्रम में संध्या कैसे होगी। तो ये एक परिपाटी ही बन गई कि संध्या के समय बिल्ली को लाके बांधना है। तो ऐसे चल जाते हैं रिचुअल्स। तो श्री राम ने पश्चिम संध्या की अपने उत्तरीय वस्त्र को धारण करके, और संध्या के बाद लक्ष्मणेन आहृतम भोज्यम जलम एव आददे। लक्ष्मणेन स्वयं आहृतम, स्वयं उनके हाथ से लाया हुआ, ये भी है कि वो अपना भोजन फल लें या जल लें, जो कुछ भी लेते हैं तो वो ड्यूटी लक्ष्मण को ही दी हुई है, उनके ही हाथ का खाते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोगों ने ऐसे है कि हम अपने ही हाथ से पकाया हुआ खाएंगे। कुछ कहते हैं कि जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो केवल शारदा माँ का पकाया हुआ ही खाते थे। तो उनका ऐसा कहना था कि कोई और यदि पका के उनको दे दे तो वो भोजन खाते ही उनके शरीर में कोई ना कोई उपद्रव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनको वोमिट होगी या कुछ तो होगा, ठीक नहीं रहेंगे वो। तो कभी कभी व्यक्ति ना बहुत ज्यादा एक उसकी संवेदनशीलता की, सात्विकता की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। तो किस मनोभाव से बनाया है वो आहार, वैसे तो सभी के ऊपर ही असर करता है। जो हमारे पकाने वाले हैं वो यदि दुखी होके, परेशान होकर के, और एक बस एक फॉर्मेलिटी है ऐसी भाव से यदि बनाते हैं तो वो आहार निश्चित रूप से हमें नुकसान पहुंचाता है। और जो भोजन भजन गाते हुए या किसी मंत्र का जाप करते हुए सेवा भाव से, समर्पण के भाव से, श्रद्धा के भाव से पकाया जाता है तो फिर वो प्रसाद बन जाता है। उसी को तो प्रसाद बोलते हैं। भोजन और प्रसाद में क्या अंतर है? भोजन आप कैसे भी पका सकते हैं, लेकिन प्रसाद ऐसे भाव में रह के ही पकाया जाता है जैसा मैंने बताया, तो उसी को प्रसाद कहते हैं। तो एक हलवा घर में बनता है, एक गुरुद्वारे में बनता है, तो दोनों में है तो हलवा ही, मटेरियल तो वही है, लेकिन दोनों में भाव के कारण अंतर हो जाता है। तो एक को सिर झुका के लेते हैं, फिर थोड़ा खा के दूसरों को भी बांटते हैं, ये भी एक भाव ही है। तो इसलिए कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। तो आहार यद्यपि केवल मुख से खाए जाने वाला आहार ही वहां पर नहीं ग्रहण किया है, सब इंद्रियों से जो हम अंदर लेते हैं वो सब आहार में ही आता है। रूप रस गंध स्पर्श ये सब आहार में ही आते हैं। तो वो किस भाव से बनाया, किस भाव से खाया, अब सृष्टि को देखने का नजरिया सब व्यक्तियों का अलग अलग है ना। कोई उसको बहुत सात्विक दृष्टि से देखता है, कोई राजसिक दृष्टि से, कोई तामसिक दृष्टि से, कोई श्रद्धा की दृष्टि से। एक ही पुष्प को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति को, किसी दृश्य को, पहाड़ को, किसी मनुष्य को, किसी माँ बहन बेटी को, तो सबका देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, भाव अलग होता है बिल्कुल। वो भी आहार है, और वो जितना जितना शुद्ध पवित्र होगा उतना उतना सत्व की शुद्धि होती है। तो श्री राम, उनका ये व्रत है कि वो केवल लक्ष्मण के हाथ का ही आहार लेते हैं, क्योंकि उसमें एक श्रद्धा का भाव होता है, एक समर्पण का भाव होता है, एक सेवा का भाव होता है। तो ऐसा आहार खा करके शरीर में वैसी ही शक्ति निष्पन्न होती है। तो यहाँ तो गुरुकुल में क्योंकि आप सब एक ही लक्ष्य के राही हैं, एक ही पथ के पथिक हैं, तो जब जिसकी ड्यूटी आती है भोजन में, वो व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भोजन को पकाया करें। भोजन पकाते समय शोर नहीं मचाना चाहिए, हो सके तो मौन होके बनाएं, या तो फिर कोई मंत्र पाठ करते हुए बनाएं, श्रद्धा से युक्त होकर के बनाएं, तो आपको भी लाभ होगा और खाने वाले को भी लाभ होगा। कृतकारित अनुमोदित तीनों प्रकार का पुण्य आपको सहज में मिल जाएगा। तो ऐसे श्री राम, उन्होंने घोड़े को खिलाया
संध्या की, और उसके बाद लक्ष्मण जी क्योंकि गंगा के किनारे ठहरे हैं ना, तो वो जल लेकर के आ गई। तो उस दिन का इनका भोजन क्या हुआ, जलम एवं, केवल जल पी करके, गंगा जल पी करके ही उन्होंने विश्राम किया। तो ज्यादातर देखा हमने, पिछली रात्रि भी जब ये तमसा नदी के तीर पे थे तब भी जल ही पिया इन्होंने, और दूसरी रात्रि जब गंगा के तीर पहुंच गए 2-3 नदियों को पार करके, तो दूसरे दिन भी आहार क्या लिया, जलम एवं, गंगा जल ही लिया। तो अल्प आहार से भी जो प्राण की जो उद्दंडताएं हैं, जो चंचलताएं हैं, वो आहार, सात्विक आहार लेने से और कम मात्रा में आहार लेने से भी शांत होती हैं। तो इसलिए जो साधक होते हैं उनको ऐसे ही आहार का सेवन करने के लिए विधान बताया है। फिर जलमेवाददे भोज्यम लक्ष्मणेन आहृतम स्वयं तस्य भूमौ शयनास्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः। और फिर खाना वाना खाने के बाद तस्य शयनास्य, जो श्री राम फिर शैया पे लेट गए। तो अब यहाँ जो है भ्रमण को स्किप कर दिया है, बताया नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर खाया और इधर लेट गए, ऐसा नहीं है। तो घूमे ही होंगे कुछ, तो विवक्षा नहीं है, बस केवल अगली बात बताना चाह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी बात बताएंगे तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए उसको बीच बीच में कभी छोड़ देते हैं। तो खाना आदि खाने के बाद, संध्या करने के बाद, ये आप देखेंगे कि श्री राम दोनों समय संध्या करते हैं, सुबह भी शाम भी। जंगल में जाते जाते जहां कहीं संध्या टाइम होता है वहां पर वो रुक जाते हैं, ना आगे यात्रा करते हैं ना कोई और काम करते हैं। जैसे गुरु से मिले हैं, इतने अच्छे मित्र हैं, तो सामान्य व्यक्ति होता तो क्या करता, बोले संध्या तो फिर हम रात को सोते समय कर लेंगे अपने कमरे में। अब तो मित्र के साथ थोड़े गप्पे लड़ाते हैं, इतने दिन के बाद मिले हैं मित्र में। तो ऐसे हमारा मन, क्योंकि हमने अपने जीवन में उस चीज को प्रायोरिटी पे यदि नहीं रखा है, वो हमारी अपनी डिमांड यदि नहीं है, तो हम कोई ना कोई बहाना लगा करके उन चीजों को सेकेंडरी कर देते हैं। देखो, इससे अपना निरीक्षण होता है ना। जैसे हम कई बार काम करते हैं, और जैसे मानो यूनिवर्सिटी में कोई काम चल रहा है, या गुरुकुल में कोई फंक्शन है, तो कभी ऐसे होता है ना कि 7 बज गए, संध्या का टाइम तो हो गया, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो अभी थोड़ा सा काम बचा है, इसको निपटा लेते हैं, फिर अपने वहां जा करके संध्या कर लेंगे निश्चिंत होकर के। तो यदि कर लेते हैं आके तब तो ठीक है, और यदि फिर आके भी हम ये सोच लें कि चलो अब तो टाइम हो ही गया, अब करेंगे तो और ज्यादा लेट होगा, तो अब तो ऐसे ही भगवान जी हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि अब तो पढ़ाई भी करनी है, याद भी करना है, तो अब तो सोते समय कर लेंगे। तो फिर हमने अपना आहार भी ले लिया, पढ़ाई भी कर ली, और अब सोने लगे तो फिर याद आया कि आज संध्या नहीं हुई थी, तो चलो संध्या कर लेते हैं। अब वो 2 मिनट के बाद नींद आती है, क्योंकि थका हुआ आदमी कहाँ संध्या करेगा। तो एक तरह से वो संध्या फिर छूट गई। तो फिर हमें लगता है कि चलो कल छूट गई तो कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे। तो ऐसे हम टालते हैं जब हमने उस चीज को प्राथमिकता पे नहीं रखा है, इसलिए। लेकिन श्री राम ने कभी भी ऐसे नहीं किया। पूरा इनका जो 14 साल का जो रामायण का वर्णन है, जहां कहीं कहीं भी राह में संध्या होती है, वो सब काम छोड़ के पहले संध्या करते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया है। सब कार्यों को छोड़ करके जिस समय जो कार्य करने का टाइम है उस काम को जरूर करना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग के टाइम को कभी भी मिस नहीं करते। सुबह 5 बजे का टाइम है, किसी भी स्थान पे हो, कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना चल रहा हो, कितने भी बड़े लोगों से मिलने गए हों, किसी के भी घर में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो। मुझे प्लेन में कैसे करेंगे? प्लेन में कपालभाति कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, उतरने के बाद फिर अपनी बाकी क्रियाएं कर लेते हैं, दंड बैठक आदि जो भी करना है, पर टालते नहीं है। एक दिन भी नहीं टालते हैं।
ऐसे ही श्री राम भी नहीं टालते हैं, संध्या काल को नहीं टालते हैं। तो कोई कोई व्यक्ति कोई किसी चीज को पकड़ लेते हैं, एक चीज को, तो ऐसा एक चीज तो हर व्यक्ति के जीवन में होनी ही चाहिए जिसको वो कभी एक बार भी मिस नहीं करते हैं। कुछ भी अपनाएं आप, और वो जो सतत किया हुआ कार्य है वो कार्य तो गौण हो जाता है, पर सतत किया हुआ अभ्यास का जो संस्कार है वो महत कल्याण कर देता है। कुछ भी कार्य क्यों ना हो चाहे वो। तो इसलिए ये जो कथाकार आदि हैं वो कभी कभी कथा आदि में ना इस बात को बहुत बल देते हैं, और वो शास्त्र सम्मत है, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है, स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जो आज भी इस संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अदृष्ट शक्तियां भी हैं, ऐसे व्यक्तियों से हम मिले और फिर वो उन शक्तियों को किसी और को देते हैं, या वो शक्तियां खुद ही किसी एक ऐसी आत्मा को चुन लेती हैं। वो खुद उनको निर्देशित करती हैं कि आप हमें वहां ले चलो, अब हम उनके पास जाना चाहते हैं। तो किसके पास जाना चाहते हैं, किन आत्माओं को चुनते हैं? जिन्होंने दीर्घ काल तक सतत कोई ऐसा अभ्यास किया है, उसके पास जाना चाहती हैं वो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ये आग्रह करके कि मैं तो बिल्कुल अपने तन को गला दूंगा, मन को गला दूंगा और मुझे ये प्राप्त करना ही करना है, ये आग्रह जब तक रहेगा ना तब तक नहीं मिलेगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। नहीं मिलता है, कितना भी आग्रह आप कर लें। ऐसे हमने बहुत साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, उनकी कहानियां सुनी, जब वो उस खोज को करने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन से युक्त थे, तनाव से युक्त थे और लगे हुए थे, उनको ना खाने का, ना सोने का, ना जगने का कोई सुध नहीं है, तब उनको नहीं मिला। फिर वे बोले है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस सब टेंशन को छोड़ के और आराम से टब स्नान ले रहे थे बैठ के, और टब स्नान लेते लेते उनको पता लग गया। बोले ये तो चमत्कार हो गया, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हुआ तभी मुझे पता लग गया और तुरंत मैंने वो खोज कर दी। बल्ब का जिसने आविष्कार किया था ना, उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है ये। तो ये बहुत ज्यादा, ये जो शक्तियां हैं ना, हम बहुत आग्रह करके जबरदस्ती उनको कि हम इतने मंत्र जाप कर देंगे करोड़ों, आपको आना ही पड़ेगा, दर्शन देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे। क्योंकि आप उसको कहते हैं कि मैं 1 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, बोले मैं अन्न भी छोड़ दिया, मैंने बोलना भी छोड़ दिया, मैंने जल भी छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने किया था ना ऐसे, फिर उनको नहीं मिला। और एक कोई वो भेड़ बकरी चराने वाली बहन, उसने थोड़ा सा दूध मुंह में डाल दिया, बिल्कुल प्राण जाने को ही थे, उस समय उनको ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने अपना ये संदेश दिया कि भाई एक तरफा उसको बहुत ज्यादा वीणा को टाइट करने से भी उसमें से स्वर नहीं निकलेगा, टूट जाएगी तार, और बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़ दिया तो भी बेसुरा बजेगा। इसलिए समत्वम योग उच्यते, समता में रहो, यही भगवान कृष्ण ने भी कहा। बहुत ज्यादा टाइट करने से भी वो टूट जाएगा, तो बहुत ज्यादा भी मत खींचो। और फिर इस बात को सुन करके हम क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल लिबर्टी दे देते हैं। ये तो जी दीदी ने भी बोला था, जितना ज्यादा थोड़े ना, जितना होता है, तो जितना होता है वो अपने मन के अनुसार व्यक्ति सेट कर लेता है, फिर उससे भी नहीं होगा। जितना करना चाहिए उतना अपनी तरफ से पूर्ण करना है, लेकिन आग्रह बुद्धि नहीं रखनी है, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़नी है। आप यदि 12 घंटे पुरुषार्थ करने की क्षमता रखते हैं तो आपको 12 ही करना चाहिए, फिर उसमें 11:30 नहीं होना चाहिए, नहीं तो पतन शुरू हो जाएगा। पर 12 कर सकते हैं और रोजाना 16 कर रहे हैं तो भी हानि हो जाएगी। फिर उसको दीर्घ काल करना है और पीरियड में नहीं बांध सकते आप उसको, क्योंकि ये बता दिया।
तो हमने देखा कि एक शक्ति वाले व्यक्ति से, शक्ति संपन्न व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब वो शक्तियां ट्रांसफर हुई तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने दीर्घ काल तक तप पुरुषार्थ किया। और वो तप पुरुषार्थ कोई शक्ति लेने के लिए नहीं किया, निष्काम भाव से किया, बस करते ही चले जा रहे थे निष्काम भाव से। और पता लगा कि 40-45 साल के बाद अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उस आत्मा को चुन लिया। बोले मैं तो इसके पास रहूंगी। अदृश्य शक्ति ने खुद ही बोला। उसको भी नहीं पता था, जो 45 साल से 40 साल से साधना कर रहा था, कि कभी उसको ऐसी कोई शक्ति भी मिलेगी, उसको भी नहीं पता था। तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित है। बोल मैं तो छोटा सा काम कर रहा था अपना, लेकिन कर रहा था श्रद्धा से और लंबे समय से कर रहा था। तो अचानक जाके एक दिन मिल गया, ऐसा चमत्कार हो गया। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई छोटा सा कोई काम, अपनी मनपसंद का काम ऐसे चुन के रखना चाहिए कि उसमें वो कभी भी मिस नहीं करेगा, एक दिन भी नहीं करेगा। अनेकों उसकी कथा। किसी ने केवल दिया जलाने का एक नियम लिया है, किसी ने व्यायाम करने का नियम लिया है, किसी ने सूर्य को जल देने का नियम लिया है, किसी ने सूत्र याद करने का नियम लिया है कि चाहिए मैं 5 ही सूत्र याद करूं लेकिन एक दिन भी अनध्याय नहीं होगा। कोई भी नियम लिया है और उसको श्रद्धा से करना है और कुछ बदले में मिलेगा ऐसे नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए। और फिर वर्षों करता ही चला जाए, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कोई खास उपलब्धि होगी जीवन की, कोई नहीं रोक सकता है उसको। पर बस बात यही है कि यदि आपने एक बार भी नियम को तोड़ा तो फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा, तोड़ना नहीं एक बार भी। तो ये श्री राम का नियम है कि जहाँ कहीं भी संध्या काल होता है वो संध्या करते हैं। तो जब ये खाना खा करके और शैया पर लेटे तो तस्य शयनास्य भूमौ, भूमि पर सोते हुए श्री राम के पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः, लक्ष्मण ने उनका पाद प्रक्षालन किया। आयुर्वेद में भी आता है कि रात को सोते समय पैर धो के फिर पैर में थोड़ा तेल लगा के सोए तो गहरी नींद आती है। तो सोते समय ये इनके पैर धोने का इन्होंने बताया यहाँ पर रामायण में भी। लक्ष्मण जी ने उनके सोते हुए ही शैया पे पाद प्रक्षालन किया, सब हरियस्य, माता सीता का भी और श्री राम का भी। तत अभ्येत्य तस्थौ वृक्षम उपाश्रित, और वहां पर ही वो वृक्षम उपाश्रित है, वृक्ष का आश्रय लेकर के, पैर आगे फैला दिए होंगे, सहारा ले लिया होगा वृक्ष का शैया पर बैठ करके। तो उन्होंने वो ला करके जल ला करके उनके पैर धुलाए। गुहोपि सह सूतेन सौमित्रिम अनुभाषयन् अन्वजाग्रत ततो रामम अप्रमत्तो धनुर्धर। और वहां पर गुह भी थे, सूतेन सह सुमंत्र भी हैं, सुमंत्र और गुह इन सब के साथ सौमित्रिम अनुभाषयन्, श्री राम तो विश्राम के लिए अपनी शैया पे विश्राम के लिए चले गए और ये परस्पर अनुभाषयन बातचीत करते हुए अन्वजाग्रत जगते रहे। ततः रामम अप्रमत्तः धनुर्धर, लक्ष्मण बिल्कुल उसमें अप्रमत्त हैं, प्रमाद नहीं करते। अब देखो लक्ष्मण का भी, इन्होंने 14 साल एक दिन भी प्रमाद नहीं किया सिक्योरिटी का काम करने में, और इसलिए ये मेघनाथ का वध कर पाए, क्योंकि उसको भी ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है। अप्रतिम शक्तिशाली थे रावण के जो पुत्र थे, तो उनको वही व्यक्ति मार सकता था जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 14 वर्ष तक सेवा धर्म का पालन किया हो। ऐसी शक्तियां आती हैं व्यक्ति में, एक एक दिन अखंड रूप से जो व्यक्ति साधना करता है, देवताओं से भी ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं। उस व्यक्ति को भी पता नहीं लगता कि तेरे अंदर शक्तियों का संपादन हो रहा है, वो कभी आगे जाके पता लगेगा उस व्यक्ति को, वो तो बस अपना काम करता चला जाता है। तो श्री
लक्ष्मण जी कैसे हैं? अपने भाई श्री राम की सेवा करने में अप्रमत्त हैं, धनुर्धर, हमेशा धनुष बाण लेके खड़े ही रहते हैं। तो लक्ष्मण जो है वो हमारे सात्विक मन का प्रतीक है। भ्रातः मनः संयम, श्लोक पढ़ते हैं ना आप, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्र दया च भगिनी भ्राता मन संयम। हमारा जो मन का संयम है, हमारे मन की जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, यही क्या है? यही लक्ष्मण भाई है। राम तो आत्मा हो गया और लक्ष्मण भाई ये धनुर्धर, माने हमेशा तैयार, कोई इधर उधर से कोई प्रहार आए तो तुरंत वो चलेगा, धनुष बाण चलेगा तुरंत। अप्रमत्त, अप्रमत्त जो हमारा मन है, जागरूक मन है, वही लक्ष्मण है। तो ये यहाँ पर 48वां सर्ग हमारा संपन्न हुआ और समय भी संपन्न हुआ। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मन जता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।